नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। और आपसे बता दें बीपीएससी टीआरई अभ्यर्थी, यदि आप एग्जाम दे दिए हैं, लगातार कमेंट कर रहे थे कि साइंस से रिगार्डिंग साइंस में कट ऑफ क्या हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न जो आपका प्रश्न पूछा गया उसमें प्रीवियस का कितना रोल रहा ये भी मैं बताऊंगा। और तीसरा प्रश्न, आप बार बार कहते हैं कि कैसे हम पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ें, उसके बारे में भी बताऊंगा कि किस बुक से कितना प्रश्न आया। मैं हमेशा से, या आप जब से एग्जाम टूर चैनल बना है तब से जो भी एग्ज़ाम बिहार में खास कर बता दें, एग्ज़ाम समाप्त होता है उस पर हम परिचर्चा करते हैं। परिचर्चा 1 से 2 दिन बाद मैं इसलिए करता हूं, आप मेरे पास कॉल भी करते होइएगा तो मैं कहता हूं क्वेश्चन भेजिए। क्वेश्चन एग्जाम के बाद मैं मंगा लेता हूं, उसको प्रिंट आउट निकाल कर, और उसके बाद गहनता से जांच करता हूं कि आखिर जो आप किताबें पढ़ रहे हैं उसकी क्या सच्चाई है। क्या केवल एनसीईआरटी से पढ़ने से हो जाएगा तो बाकी किताबें हम क्यों पढ़ेंगे? यदि बाकी किताबें पढ़ने से कम समय में रिजल्ट हो जाएगा तो एनसीईआरटी क्यों पढ़ेंगे? प्रीवियस पढ़ने से यदि रिजल्ट हो जाएगा तो बाकी किताब में मैं पैसा और समय क्यों बर्बाद करूंगा? इन सारे चीज़ को लेकर मैं चर्चा करूंगा। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, आप जो एग्जाम देकर आए हैं उन सारे अभ्यर्थी को मैं बता दूं, 10 पॉइंट ऐसा है, कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे। 10 पॉइंट ऐसा है, यदि आप प्रीवियस पढ़ के जाते अच्छा तरीका से तो आप जितना प्रश्न बना रहे हैं उससे 60% प्रश्न और ज़्यादा बनाते। यदि आप 30 बनाए तो उससे का 60% और बढ़ जाता। यदि आप 60 बनाए तो उसका 60, यानी सबका आप जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे आइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक एक करके एक बात ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था KMNO4 का, इससे पहले जाइएगा तो प्रीवियस में इसी पर आधारित प्रश्न, इसका यूपीएक नेम पूछा गया था, लेकिन इस बार नंबर पूछ दिया गया ऑक्सीडेशन से रिगार्डिंग। दूसरा प्रश्न आप जाइएगा, आपसे मैं बता दूं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के यूपीएक नाम पिछला बार पूछा गया, इस बार उससे रिगार्डिंग प्रश्न पूछा गया। नाइलॉन के बहुलक पर आधारित प्रश्न पिछला बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया उसी 4 ऑप्शन से इर्द गिर्द से। यदि आप प्रीवियस सही पढ़ के जाते तो देखिए यहाँ पे परमाणु त्रिज्या से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, इस बार भी परमाणु त्रिज्या से संबंधित प्रश्न पूछा गया, लेकिन उस चारों ऑप्शन में जो दिया गया था उससे रिगार्डिंग पूछा गया। प्रकाश वोल्टिक जो होता है, वोल्टिक सेल, उससे भी प्रश्न आया था पिछला बार भी, इस बार भी आया उसी से इर्द गिर्द से। प्रोटीन संश्लेषण पर आधारित इससे पहले भी प्रश्न था, इस बार भी प्रश्न था, वहीं 4 ऑप्शन के रिगार्डिंग करके। ओजोन परत, ग्रीन हाउस, इससे रिगार्डिंग पहले भी प्रश्न था, जो 4 ऑप्शन प्रीवियस में दिया गया था उससे रिगार्डिंग इस बार प्रश्न पूछा गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपसे मैं बता दूं, हमेशा से ये मेरा काम है, जब एग्जाम बीत जाता है तो इसका मैं चर्चा करता हूं। यदि आपके पास ये किताबें होंगी तो जरूर मिलाइएगा। यदि आपके पास किताब नहीं है तो जो पुराने आपके मित्र रखे होंगे उनसे जरूर मिलिएगा। मैं प्रमाण के साथ आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, जो आपका एग्जाम हुआ है रुक्मिणी प्रकाशन से कितना प्रश्न आए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ये बहुत सारा किताबें दिया गया है जो आपका एनसीईआरटी आधारित है, उस पर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। इनका प्रीवियस ईयर पर भी मैं चर्चा करूंगा। पहला प्रश्न यानी 71 से करके जो प्रश्न दिया गया था 150 तक, यहाँ पे देखिएगा, उसमें साइंस के बारे में, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये रेटिना पर ये प्रश्न इनके एनसीईआरटी फिजिक्स पेज नंबर 82 पर जाइएगा तो ये क्वेश्चन इनका मिल जाएगा। ध्वनि तरंग का सबसे तीव्र प्रगमन होता है तो ठोस में, एनसीईआरटी फिजिक्स में जाइए, पेज नंबर 63 देखिए, वहाँ पे मिल जाएगा। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। देखिए एक बात मैं बता दूं, गैस एवं द्रव में, ये भी एनसीईआरटी फिजिक्स में जाइए और पेज नंबर 54 एंड बीपीएससी टीचर 9th-10th टेस्ट सीरीज में जाइए और पेज नंबर 272 क्वेश्चन नंबर 113 का डिस्कशन देख लीजिए, वहाँ ये प्रश्न का डील किया गया है। मैं हमेशा से कहता हूं कि जब भी आप बुक लें तो ये जरूर प्रयास करें कि उसका डिस्कशन कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीका से दिया गया है। आप ये ना सोचें कि इसका बहुत सारा है, बहुत सारा प्रचार हो रहा है, बहुत सारा ये हो रहा है, हम ले लें। नहीं, आप जाइए, देखिए। मैं हमेशा से आपको गाइड करते आ रहा हूं। मैं आपसे बता दूं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बात और ध्यानपूर्वक समझिएगा और जानिएगा, जो भी अभ्यर्थी हैं वो हमेशा से प्रयास करेंगे कि जो क्वेश्चन आपसे न बने। इस बार भी यदि आप प्रीवियस, आपको जो क्वेश्चन होगा जो मिलेगा उसको जरूर रखिएगा, उससे इर्द गिर्द प्रश्न मैक्सिमम आते हैं। 60% प्रीवियस से जुड़ा हुआ, जुड़ा कहने का अर्थ हुआ कि प्रीवियस हूबहू नहीं पूछा जाएगा, उसका जो चारों ऑप्शन है उससे या उस चैप्टर से थोड़ा सा हटके उसी से प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे लेंस की शक्ति मापी जाते हैं, तो यहाँ पे आप आ जाइए, इसमें ऑप्शन में दिया गया है, पेज नंबर 78 पर जाइएगा तो ये आपको मिल जाएंगे डायप्टर से।
आगे आइए, तड़ित में वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है क्या? सभी प्रश्न का यहाँ आंसर भी मिल जाएगा। एक बात मैं और बता दूं, यदि आप चाहते हैं विद्युत ऊर्जा से किसी प्रश्न में आपको डाउट होगा तो उस पर भी आप डाउट अपना डाल सकते हैं। यहाँ पे जो आंसर दिया जा रहा है वो 100% सटीक होगा, ये भी आप समझ लेंगे। प्रकाश ऊर्जा को ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुक्रम द्वारा किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एनसीईआरटी फिजिक्स पेज नंबर 76 जाइए, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। रुक्मिणी प्रकाशन का बुक लीजिएगा और एनसीईआरटी उनका निकालिएगा और वहाँ पर जाइएगा तो आपको मिलेंगे 100% प्रश्न। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैज्ञानिक किरणों को काट सकता है? तो क्रूक्स कांच, ये आपको एनसीईआरटी केमिस्ट्री में जाइएगा, पेज नंबर 99 निकालिएगा, वहां पे मिल जाएगा। एनसीईआरटी का जो क्लास वाला बुक निकला हुआ है रुक्मिणी का, उसमें आप जाइए ले लीजिए। अब दूसरी बात मैं बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थी ये कहेंगे कि सर आप एनसीईआरटी ही बोल रहे हैं तो इसमें अलग क्या है? तो वहां पे आपको एनसीईआरटी बहुत मोटा पढ़ना होगा, सभी बुक के अलग अलग पढ़ने होंगे। यहाँ पे लगभग 100 से 150 पेज में है, उसको आप पढ़िएगा तो वह आपका कारगर हो जाएगा। तो वहाँ पे खोजना आसान है। मैं उस बंधु को 100% बताता हूँ जो विद्यार्थी यदि एग्जाम टूर पर है तो हमेशा से आप देखते हुएगा, मैं कोई भी गाइड करता हूं तो प्रमाण के साथ बताता हूं और विद्यार्थी के हित को ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थी के लाभ को रखते हुए, चूंकि मैं भी विद्यार्थी हूं, इस बात को आप समझे। और हमेशा से मैं बताता हूं कि विद्यार्थी को हमेशा सेल्फिश होना चाहिए अपने आप में। यदि आप सेल्फिश नहीं है तो आप स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट को हमेशा सेल्फिश होना चाहिए। आप अपना 5 इंद्रियों को एकदम 100% प्रयोग करें। कुछ भी लेने जाए तो आंख कान सब चीज़ से देखें, समझे कि हाँ ये है कि नहीं। कोई अपने सीनियर से ज़रूर पूछें। किसी भी अच्छे मार्गदर्शक जो होते हैं वो 100% चाहेंगे कि आप सही करके आएँ। तो देखिए आगे आते हैं। 78 और वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार का कारण है, तो यहाँ पे बी नंबर आंसर होगा धूल कण। एनसीईआरटी फिजिक्स पेज नंबर 81 जाके देख लीजिए, रुक्मिणी का वहाँ पे मिल जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्वात में वेग होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एनसीईआरटी फिजिक्स पेज नंबर जाइएगा, रुक्मिणी प्रकाशन का जो बुक निकला है उसमें 70 नंबर में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ आप देखिए केपलर का द्वितीय नियम आधारित है कोणीय संवेग संरक्षण पर। एनसीईआरटी फिजिक्स पेज नंबर 35 देखिए, 35 मिल जाएगा रुक्मिणी का। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? ये गणित गति होगा और ये एनसीईआरटी फिजिक्स पेज नंबर 14 देखिए, वहां पे आपको मिल जाएंगे रुक्मिणी का। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो फोटोवोल्टिक सेल से। एनसीईआरटी फिजिक्स पेज नंबर 32। आप मेरा विश्वास न करें, आप जाकर किसी भी पुराने दुकान में जो बुक रखे होंगे उनसे ले लें, या यदि आप पढ़े हैं तो आप अपना बुक को पलटें और देख लें। यदि कोई आपके इष्ट मित्र पढ़े हैं उनका बुक पढ़ें और पलटें और देख लें, या कोई आपके अगल बगल घर परिवार में यदि ज्वाइन कर चुके हैं और वह दिए हैं तो उनसे पूछिएगा कि क्या हम भी पढ़ सकते हैं, क्या हमको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ये बात जरूर पूछिएगा। और मेरे पे यदि विश्वास है तो हम हमेशा से कहते हैं कि डिस्कशन को जरूर पढ़िए। डिस्कशन आप देख सकते हैं डिस्कशन कितना कारगर होता है। प्रीवियस को जरूर पढ़िए। मैं हमेशा से कहता हूं यदि आप प्रीवियस नहीं पढ़ते हैं तो समझिए आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। यदि आप किसी भी बुक को लेते हैं उसका डिस्कशन नहीं पढ़ते हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। अब थोड़ा सा आपसे बता दें, कटअप पर भी चर्चा करेंगे। एक बात ध्यान में दीजिएगा, और यहाँ पे देखिए 100 तक कराने के बाद कटअप पर करेंगे। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा ईंधनों में किसमें कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल ईंधन में। फिजिक्स के जाइए, पेज नंबर 53 देखिएगा, मिल जाएगा रुक्मिणी का। निम्नलिखित में से किस प्रकार से नए चुंबकीय ध्रुव नहीं बनेंगे? तो सीधे तार से विद्युत प्रवाहित करने पर। एनसीईआरटी फिजिक्स पेज नंबर 99 आप देख लेंगे। लेंस का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। एनसीईआरटी फिजिक्स पेज नंबर 96 या बीपीएससी टीचर 9th and टेस्ट सीरीज पेज नंबर 79, ये दोनों बुक में है। आप कहीं जाकर दे सकते हैं, अगर टेस्ट सीरीज भी लगाए होंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा। निम्नलिखित ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन होता है? तो यहाँ पे शीशा दिया गया है। एनसीईआरटी फिजिक्स पेज नंबर 54 में जाइए और देख लीजिए, रुक्मिणी द्वारा जो क्लास वाला नोट्स निकाला गया है एनसीईआरटी का, उसको देखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है तो यह एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसको आप देख लेंगे। अब आते हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे और यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। जो भी अभ्यर्थी हैं, ये आपका एनसीईआरटी फिजिक्स पेज नंबर जाइएगा तो 94 में मिलेगा।
प्रेरकत्व का मात्रक होता है ओम सेकेंड। एनसीईआरटी जाइए और रुक्मिणी का किताब खोलिए, पेज नंबर 96 देखिए, वहाँ से मिल जाएंगे। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होगा बीपीएससी टीचर 9, 10 टेस्ट सीरीज जाकर देखिए, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। पेज संख्या यहाँ नहीं लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो यहाँ पे बीटा किरण हो जाएगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 58 जाकर देखिए, आपको मिल जाएंगे रुक्मिणी का। अब थोड़ा सा मेरा बात समझिएगा, यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी हैं उनको मैं बता दूँ, हमको बहुत समय लग जाता है, लगभग 10 से 12 घंटा 15 घंटा हम लोग इस पर बैठ के वर्क करते हैं कि हाँ वास्तव में ये क्या है, सबसे मिलाया जाता है, उसके बाद आपको बताया जाता है। एक एक करके मिलाने के बाद मैं बताता हूँ। तो जो भी एग्जाम आपको हो, जरूर एक दिन वेट कर लीजिए, 100% आंसर की भी इससे आपका मिल जाएगा। और ये भी आपको मालूम चल जाएगा क्या जो आप अध्ययन कर रहे हैं, जिस किताबें का जहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो किताब आपके लिए कारगर है या नहीं है, वो उपयोगी है या नहीं है, उसका डिस्कशन उपयोगी है या नहीं है, इन सारे चीज़ को आपको मिल जाएगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। एनसीईआरटी फिजिक्स 91-92 दोनों जगह मिलेगा। चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है और परिवर्तित रहती है। एनसीईआरटी फिजिक्स पेज नंबर 53 जाके देखिए, रुक्मिणी प्रकाशन का जो निकला हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा नाभिकीय ईंधन है, यूरेनियम 235। एनसीईआरटी फिजिक्स पेज नंबर 32 और बीपीएससी टीचर 9, 10 टेस्ट सीरीज पेज नंबर 103 देखिए, यदि आपके पास है तो आपको मिल जाएगा। ध्वनि की इकाई है, यहाँ पे देखिएगा बी नंबर होगा डेसिबल। एनसीईआरटी फिजिक्स पेज नंबर 64 देखिए, रुक्मिणी का वो आपको मिल जाएगा। डोमेन निम्नलिखित में से किसकी पदार्थ में बने होते हैं, तो प्रतिचुंबकीय। अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देखिए, 95 तक हो गया। कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे। एक सर्वे आप लोग जो कराए थे और आप लोग जिसमें भाग लिए हैं उसमें है, तो ये प्रश्न एनसीईआरटी पेज नंबर 99 और बीपीएससी टीचर 9, 10 टेस्ट सीरीज पेज नंबर 97 क्वेश्चन बैंक 89 का डिस्कशन में मिलेगा आपको। जिस तरीका से यहाँ बताया जा रहा है, इसको पीडीएफ भी यदि आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम यानी एग्जाम टूर के टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ आपको ये मिल जाएंगे। आगे आइए, यदि 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है तो 35 डिग्री पर ध्वनि की चाल क्या होगा, तो 353 मीटर प्रति सेकंड। एनसीईआरटी फिजिक्स पेज नंबर 66 में जाइए, रुक्मिणी का देख लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा गुणधर्म है, तो द्रव्यमान होगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 10 खोलिए, यहाँ पे CNO तथा F में द्वितीय आयनिक विभव कौन का घटते क्रम बताना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन तब यहाँ पे होगा। इसी तरीक़ा से ए नंबर आंसर होगा। एनसीईआरटी जाइए खोलिए, 63 नंबर पेज और उसमें मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे सी नंबर आंसर होगा। इसको एनसीईआरटी फिजिक्स खोलिएगा, 67 देख लीजिएगा। पीएक्स कक्षक में डोनल तलों की संख्या होती है, तो 1 होती है, ये कहीं से नहीं पूछा गया है इनके बुक से। हाइड्रोजन बंधन की क्षमता किसमें प्रबल होती है, तो ये आप देख सकते हैं C2H5OH। यहाँ पे आइए, सोडियम का ये Fe का ऑक्सीजन संख्या पूछ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या तो 2 होता है, +2 होगा। ये टेट्रा के बारे में पूछ रहा है, कितना, पिछला बार भी बंधक कितना पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड से प्रश्न आया था, इस बार भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से प्रश्न आया है, तो आप जरूर ध्यान दें प्रीवियस का। ये एनसीईआरटी केमिस्ट्री पेज नंबर 32 में मिलेगा। 9 सिग्मा बॉन्ड और 9 पाई बॉन्ड मिलेंगे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है, नाइलॉन होगा। पिछला बार भी नाइलॉन से प्रश्न पूछे गए थे, इस बार भी नाइलॉन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री खोजिए रुक्मिणी का, और उसमें पेज नंबर 77 खोलिए, वहाँ से मिल जाएगा आपको। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमोनियम क्लोराइड के साथ लाल अवेक्षक नहीं देता है, तो ये आंसर सी होगा, ये नहीं आया इनके किताब से। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी कार्बोनिक आयनिक है, इसको मैं अभी तक खोजा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला, बी नंबर आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है, तो यहाँ पे C3HO, ये बी नंबर आंसर होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय स्नेहक अभिमार्जक है, तो R3N। 109 में आइएगा, मार्कोनिक का नियम बताना है, यहाँ पे सी नंबर आंसर होगा। आगे आते हैं, यहाँ पे देखते जाइए, जो बहुत सारा ऐसा प्रश्न मिलेगा जो नहीं है उसको हम स्किप कर दिए हैं। मिलेगा, खोजना बहुत पड़ेगा, तो बहुत नहीं, लेकिन जो हमको सरसरी निगाह में मिला उसको मैं बता रहा हूँ। तो ये विद्यार्थी का भी गुण होना चाहिए। आप भी यदि तैयारी करते हैं तो आप अध्ययन किए तो जरूर जाएं और एग्जाम देने के बाद बैठ के देखें कि मैं जो सोर्स से तैयारी किया उस सोर्स का क्या उपयोग है, उस सोर्स से हमको कितना लाभ मिला, उस वहाँ से हमको कितना बेनिफिट मिला। अब यहाँ पे देखिए,
इसी तरीक़ा से आप देखिएगा, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो एग्ज़ाम टूर के टेलीग्राम पर चले जाइए। अब थोड़ा सा पहले कट ऑफ पर चर्चा करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मिलेगा, जिस क्वेश्चन को पूछा गया है उसका नाम भी यहाँ पे हम दे दिए हैं, पेज नंबर भी बता दिए हैं। यहाँ पे देखिएगा राइबोसोम का मुख्य कार्य, बीपीएससी टीचर 9th टेस्ट सीरीज, पेज नंबर 223। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह नहीं है गैस, तो बीपीएससी टीचर टेस्ट सीरीज पेज नंबर 95 क्वेश्चन नंबर 70 का डिस्कशन में है। यहाँ पे आइएगा मानव द्वारा द्विगुणीय सूत्रों की संख्या, तो यहाँ पे देखिए बीपीएससी टेस्ट सीरीज 9th 10th और पेज नंबर 125 क्वेश्चन नंबर 116 का डिस्कशन। इसी टाइप से हम सबको दिए हैं, 150 तक यहाँ पे प्रश्न है, सभी यहाँ पे देख लीजिएगा। एक बार मैं बता दूं, आंसर की भी दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए डीएनए का मुख्यतः पाया जाता है, तो एनसीईआरटी बायोलॉजी देखिए पेज नंबर 11 में वहाँ पे केंद्रक दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक बीमारी है, तो ये आप देखिएगा सी नंबर आंसर होगा, बीपीएससी टीचर टेस्ट सीरीज पेज नंबर में जाइए 129 क्वेश्चन नंबर 147 का डिस्कशन साफ साफ लिखा गया है, वो आपके पेज में भी मिल सकते हैं। 46 में आइएगा, तो बाटुलिज्म क्या है, तो यहाँ पे जाइए, ये बी नंबर आंसर होगा, भोज्य पदार्थ से विषैला जो निकलता है उसके बारे में है। एनसीईआरटी बायोलॉजी पेज नंबर 76 में चले जाइए, या बीपीएससी टीचर 9 टेस्ट सीरीज पेज नंबर 281 और क्वेश्चन नंबर 104 में आप चले जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। इसी टाइप से 150 प्रश्न को जहाँ जहाँ से आया था उसको हम बता दिए। अब थोड़ा सा आइए यहाँ पे, आपको एक कट ऑफ जो आप सर्वे में केवल साइंस वाला दिए थे उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं जनरल पुरुष और महिला को बता दूं, यदि 60 से लेकर 65 आपका पुरुष हैं, 65 प्लस है या 65 है तो आप सेफ जोन में हैं। यदि महिला हैं, आपका 54 से 60 आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर में हैं। ये आप जो हमें बता रहे थे, जिस तरीक़ा से आप मुझे बता रहे थे कि सर मेरा इतना अंक आ रहा है, उस पर मैं बताया हूँ। यदि आप गलत बताते हैं तो ये सर्वे भी थोड़ा सा गलत हो सकता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी मिलाते नहीं हैं और केवल कमेंट कर देते हैं, तो उस तरीक़ा से आप न करें, ये कोशिश करें सही। ओबीसी की बात करेंगे तो पुरुष का 55 से 60 रहेगा और महिला का बात करिएगा तो 52 से 57 रहेगा ओबीसी। यदि ईबीसी की बात करें तो ईबीसी आपका हो जाएगा 52 से 57 और महिला ईबीसी कितना होगा तो 47 से 52। ईडब्ल्यूएस की बात कीजिएगा तो ईडब्ल्यूएस 50 से 55 रहेगा, लेकिन महिला की बात करिएगा तो 47 से 52 हो जाएगा। एससी की बात करिएगा, एससी कैटेगरी, तो इनका थोड़ा सा कम रहेगा। एससी कैटेगरी का आपका 46 से 51 में भी संभावना है आपको साइंस वाले, लेकिन वहीं चले जाइए एससी कैटेगरी महिला तो वो 42 से 47 के बीच में। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो इनका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, हमेशा 51 से 55 रहेगा, और वहीं महिला की बात करेंगे तो 44 से 50 के बीच में रह सकता है। फ्रीडम फाइटर वगैरह बाकी जो भी बचे हुए हैं उनको यदि 50 से 55 के बीच में आ रहा है तो वह अपने आप को सेफ स्कोर मान सकते हैं। ये जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है सेफ स्कोर, इसमें आप ही जो कमेंट किए हैं, आप ही जो अपना बताए हैं, उन सारे चीज़ को लेकर मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ। ये केवल और केवल साइंस वाले अभ्यर्थी का था, बाकी सब के लिए इसी तरीक़ा से मैं हिंदी और जो सोशल साइंस या जो भी सब्जेक्ट है उसको मैं लेकर आऊँगा। अभी भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितना जल्द हो सके सभी क्वेश्चन पेपर मेरे पास बहुत सारे उपलब्ध हैं, उसको मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बनाऊँ और उस पर देखूं कि कहाँ से कितना आया। आप जो किताबें पढ़ते हैं उन सारे किताब से कितना प्रश्न आए, और किसी भी किताब से यदि लगेगा मुझे कि उतना प्रश्न आ रहे हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। ये नहीं है, मैं हमेशा से चर्चा करते आ रहा हूं। आप 2 माह पहले जाइएगा, बीएसएससी सीजीएल का मुख्य परीक्षा हुआ था, उसका भी मैं चर्चा किया था। बीएसएससी सीजीएल का पहला परीक्षा हुआ था यानी प्रारंभिक, उस पर भी मैं चर्चा किया था। इससे पहले आप चले जाइएगा बीपीएससी का, उस पर भी मैं चर्चा किया था। उससे पहले आप जाइएगा जो एग्ज़ामें होती हैं, इस बार दरोगा का भी होगा, यानी जो एग्ज़ाम होता है उसको मैं गहनता से जांच करने के बाद इस टाइप का मैं वीडियो लेकर आता हूं। तो आप इसके लिए हमेशा से आप एग्ज़ाम टूर पर जुड़ सकते हैं, और एग्ज़ाम टूर कभी भी किसी भी स्टूडेंट को गलत गाइड नहीं करेगा, इस बात को आप समझिएगा। जो विद्यार्थी मुझे कॉल करते होंगे उनको खुद मालूम चल गया होगा, या मुझे जो जानते होंगे उनको इस बात को ज़रूर मालूम होगा कि मैं किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से, खासकर स्टूडेंट को, चूँकि मैं बहुत कमज़ोर फैमिली से आता हूँ, इतना जितना आप सोच नहीं सकते हैं, तो मैं भी उस दुख और दर्द को झेला हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे एक त्याग से
यदि लाखों स्टूडेंट को बेनिफिट मिले, मेरे एक छोड़ देने से, मेरे एक काम करने से आपको लाभ मिले, तो मैं उस काम को निरंतर करता रहता हूँ और करूँगा भी, और हमेशा जब तक मैं हूँ। एक बात और मैं बता दूँ, यदि आपको जब भी लगे कि एग्ज़ाम टूर चैनल को की ज़रूरत है, आप हमें कॉल करेंगे, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर मिलूँगा। यही सारी किताब को मैं बता रहा था कि कहाँ से कितना प्रश्न आया, देख सकते हैं। भौतिक था, रसायन था यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान और क्वेश्चन बैंक, ये 4 बुक का मैं लेकर सर्वे किया और इस चारों बुक से मैं बताया कि 150 में आपका जो प्रश्न आ रहा था, जो आपके साइंस से प्रश्न थे, वो 71 से लेकर 150 तक, उसमें क्या क्या आया आपसे, इन सारे चीज़ को। यदि ये जो मैं ये डिस्कस किया आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें, अपना भी विचार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।